मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। शराए सूद में 3% इजाफा किया गया है। शराए सूद में 3% इजाफा हो चुका है। बुनियादी शराए सूद 20% हो चुकी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाना था और मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। शराए सूद में 3% इजाफा कर दिया गया है। शराए सूद में 3% इजाफे के बाद बुनियादी शराए सूद 20% हो गई है। ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि शराए सूद में 2% तक का इजाफा होगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि शराए सूद में 3% इजाफा कर दिया गया है और 3% इजाफे के बाद बुनियादी शराए सूद 20% हो चुकी है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर और इस वक्त शराए सूद में 3% का इजाफा कर दिया गया है और 3% के इजाफे के बाद बुनियादी शराए सूद 20% हो चुकी है। इससे पहले 17% थी और इस वक्त बुनियादी शराए सूद 20% हो चुकी है। इस पर बात करने के लिए माहिर मईशत हमाद आलम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कुछ लोगों की जानिब से प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि हो सकता है शराए सूद में 2% इजाफा किया जाए, लेकिन 3% इजाफा हो चुका है। बताइएगा किस तरह से ये असरअंदाज होगी? जी, असल में महंगाई की जो इस वक्त रफ्तार है तकरीबन वो 31% है, जो आप समझ लें कि बुलंद तरीन सतह मुल्क में, और जबकि हमारी जो शरह सूद थी वो 17% थी। तो इसको देखते हुए 2 या 3% का कुछ माहिरीन कह रहे थे कि 2% तवक्को की जा रही है और कुछ 3 या 3.5% की तवक्कुआत का इजहार करे। तो इसको देखते हुए स्टेट बैंक ने जो है 3% शरह सूद में इजाफा किया है और इसके साथ साथ जो स्टेट बैंक का कहना है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कि इस माली साल जो महंगाई की औसत शरह पूरे साल देखी जा रही है वो तकरीबन 29% तक पहुंच सकती है। अब आप देखिए कि जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो इजाफा किया गया इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है ये, क्योंकि IMF की एक शर्त थी जिसमें ये कहना था कि भाई आप अपनी जो मईशत है जो उसकी मुआशी सरगर्मी इसको महदूद करें। अब शरह सूद बढ़ेगी तो कर्जों की लागत में इजाफा होगा, जो इंडस्ट्रीज हैं वो कम कर्जा लेंगी या इंडस्ट्री कम कर्जा लेंगी तो जाहिर बात है कि उनकी डिमांड कम होगी। जब उनकी डिमांड कम होगी तो उनका जो इंपोर्ट का खाम माल है वो भी कम होगा। तो इससे जो है आपके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैलेंजेस हैं उसको कम करने के लिए, उन चैलेंजेस को निपटाने के लिए, या जो आपका समझ लें जो मुआशी सरगर्मी में जो इजाफा होता है उसकी वजह से जो हमारी डिमांड बढ़ती है उसको कम करने के लिए शरह सूद में इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ इसका दूसरा पहलू ये है कि अब जो गवर्नमेंट बोरिंग है, हुकूमत आप देख रहे हैं इस वक्त सबसे बड़ी बोरो बनी हुई है बैंकों की। तो हुकूमत के लिए दूसरी तरफ एक चैलेंज ये होगा कि जो शरह सूद बढ़ रही है इस पे जो डेट सर्विसिंग है उसका हजम भी बहुत बढ़ेगा। तो ये तमाम इस वक्त पाकिस्तान जो है इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल में है कि जहां अगर आप एक चीज को रोकते हैं तो दूसरी चीज बढ़ती है। तो इस वक्त जरूरी ये है कि आप अपनी पॉलिसी में स्ट्रक्चरल तब्दीलियां करें। आप जरूरी है कि जिन 40 साल से जिस रविश पर आप चल रहे हो उस रविश को तर्क करना पड़ेगा आपको। जो आप ये देखिए कि आपको पोटेंशियल कितना है, आप कहां से टैक्स हासिल कर सकते हैं। आपने बहुत से ऐसे सेक्टर है जिन पे काम ही नहीं किया। आप प्रॉपर्टी का सेक्टर देख लें, आप एग्रीकल्चर का सेक्टर देख लें। जो मईशत में तकरीबन एग्रीकल्चर को अगर देखें तो इसका हिस्सा तकरीबन 21% है हमारी GDP में, लेकिन टैक्स क्या देती है? कुछ भी नहीं। इसी तरह रिटेल सेक्टर देखें, ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन अगर देखा जाए तो डायरेक्ट टैक्स, इनकी इनकम पे डायरेक्ट टैक्स कोई नहीं है। आप देखिए तमाम इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो हमारी और आपकी जेब से लिए जाते हैं। तो आपको पूरा अपना जो टैक्सेशन का निजाम है इसकी ओवरऑलिंग करनी पड़ेगी।